बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो साइफ़र केस जिसके बखिए देड़ के रख दिए ओपन ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दूसरा सिक्योरिटी खदशात और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान की हवालगी का मुतालबा कर दिया, तीसरा सानिया 9 मई में अली अमीन गंडापुर समेत 29 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी, और हसन हुसैन बरी, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा इमरान खान की 2 केसेस में बरीयत, और जुल्फ़ी बुखारी और सनम जवेद के कागजात पर एतराज़ात। सबसे पहले बात करते हैं साइफ़र केस। साइफ़र केस में जो इन्होंने जल्दबाजी की और जिस तरह रात 9 बजे तक और रात गए तक इन्होंने जो ट्रायल किया, जितनी जल्दबाजी थी, तो अब कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसे जस्टिफाई करना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जिस पर साइफ़र केस में कहा गया कि इसमें क्या बेचैनी थी जो रात 9 बजे ट्रायल हो रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सवाल किया गया जजिस की जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था, तो ये कहना अजीब नहीं होगा। ये जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। और जो जिस तरह के ये तमाम तीनों केसेस जो जिनमें सज़ाएँ सुनाई हैं इमरान खान साहब को, ये ऐसे ही बढ़ जाने हैं, क्योंकि ये जिस तरह इनको प्रेशर दिया गया था, जैसे लंदन प्लान का हिस्सा था कि जनाब इमरान खान को इलेक्शन में हर सूरत में बाहर रखना है, लेकिन बाहर रखने के बावजूद काम तो कुछ ना आया इनके। इसलिए इन्होंने ये सारा कुछ जल्दबाजी में किया। अब ये है कि जब आप याद रखें कि ये कोर्ट में कहा जा चुका है कि जो मुल्जिम होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है कोर्ट का, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुल्जिम को जो है वो हक़ ट्रायल से ही महरूम कर दिया गया। उनके वकील एक दिन नहीं पेश हो सके उस टाइम के दांत में दर्द थी उसके चेकअप के लिए, और इन्होंने जनाब जल्दी से जनाब अपनी मर्ज़ी से सरकारी वकील जो है वो कर दिए और कहा कि जनाब ये हो, मेरे ख्याल में अगर इसका सही फैसला हो, ये ट्रायल नहीं होना चाहिए दोबारा। ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये ट्रायल की तरफ भेजते हैं या उस जज के गले में फंदा डालते हैं जिसने ये सारा कुछ किया है। ये निज़ाम इंसाफ पर सवालात हैं, ये अवाम का एतमाद उठ चुका है, यहाँ पर बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही आपके इस गलीज़ और बदबूदार निज़ाम की वजह से, जिसे कंट्रोल करके सजाएँ दी जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये सब कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए हाथ पाँव फूल चुके हैं और मियाँ साहब की बाहर जाने की तैयारियाँ शुरू हैं। ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं मीडिया पर भी, वो इस तरह कि अब ये सबसे पहले ये पूरा टब्बर जाएगा उम्रे की अदायगी के लिए, क्योंकि इक़्तिदार आ गया ना पल्ले से, तो उन्होंने इबादत भी नहीं करनी। यही तो इनके मसाइल हैं सबसे बड़े। ये पूरे का पूरा टब्बर जो है ये प्रोटोकॉल एंजॉय करता है जनाब, पूरे का पूरा सरकारी खर्चे पर अब ये जाएंगे, वहाँ पर उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद मियाँ साहब जाएंगे अपने आबाई वतन लंदन। ये है इनका असल चेहरा, ये है असल में असल चीज़ें जो कौम जानती है, कौम जान चुकी है, इसलिए कौम इन्हें किसी खातर नहीं ला रहे। कौम ना इनको पसंद करती है, लेकिन इन्हें ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया फॉर्म 47 की लाकर, और ये जिन लोगों ने मुसल्लत किया कौम इनसे एहतसाब करेगी, इनकी आने वाली नस्लों का भी एहतसाब करेगी। याद रखें ये कौम पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। और दूसरी खबर ये कि सिक्योरिटी खदशात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान की हवालगी का मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा अगर पंजाब हुकूमत इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाए, यानी कि APK हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बुनियाद पर तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन्होंने मुकम्मल तौर पर वहाँ पर किया हुआ है, और फिर भी कहते हैं कि वहाँ पर दहशतगर्द पहुँच जाते हैं। और ये देखें कि वो पहले शेर अफजल मरवत इनका वो सारा वो बयान कर चुके हैं कि कैसे लोग पहले पकड़े गए और बाद में कहा गया जी ये इस हमला करना चाहते थे, ये फलां है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कौम को नज़र आ रही है, और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसमें नज़र आ रहा है। और दूसरी खबर ये है कि सानिया 9 मई में अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आप अंदाज़ा करें, एक बंदा KPK में है और सानिया 9 मई
میں ان کو ڈال کر، اور ایسے ہی کیا گیا ہے تمام لوگوں کے ساتھ. یہ 99% لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے، اور تحریک انصاف سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. یہ اس طرح انہوں نے کیا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوا، وارنٹ پہ وارنٹ. اور آپ دیکھ لیں خواتین آج تک اندر ہیں، جوڈیشل ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا نظام انصاف ہے. ٹرائل اس کا شروع نہیں ہو سکا، ایک ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں حسن اور حسین نواز ایمن فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنس میں بری ہو گئے ہیں، ان کو بری کر دیا گیا ہے. سوال یہ بنتا ہے کیا انہوں نے کوئی رسید پیش کی؟ کیا انہوں نے کوئی منی ٹریل دی؟ کہاں سے لیے انہوں نے؟ کیا انہوں نے کوئی گواہ پیش کیا؟ لیکن یہ نظام کے لاڈلے ہیں، یہ غلیظ نظام کے لاڈلے غلیظ لوگ ہیں. اس لیے غلیظ ہے کہ یہ کرپشن کے جتنے چارجز ہیں جو عمران خان پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب اس میں لتھڑے پڑے ہیں. اور عمران خان پر بے بنیاد من گھڑت قسم کے جو انہوں نے ڈالے، اور وہ جو عدالتوں میں اب حال ہو رہا ہے ان کا کہ جیل میں انہوں نے جیسے ٹرائل کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف ایک جماعت کے لوگوں کو آپ کے 29 آپ جو ہے وہ ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا. خواتین کو جن میں 71 سالہ خاتون کینسر کی مریضہ بھی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، اسی طرح صنم جاوید بھی ہیں، اور بھی خواتین ہیں، ان کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ خواہش ہے اس خاندان کی کہ ان کو باہر نہ آنے دیا جائے، کیونکہ ان کی سیاست واڑ کے رکھ دی ہے انہوں نے. اور دوسری ایک اور یہ خبر ہے کہ عمران خان کی لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کے کیسز میں عمران خان کو بری کر دیے گئے. جتنے بوگس کیسز ہیں ان میں ہونا یہی ہے آخر کا، یہ جو مرضی کر لیں یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور نہ کر پائیں گے. اور اسی طرح اگلی خبر یہ ہے کہ زلفی بخاری اور صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جو ہے ان پر اعتراض عائد کر دیا گیا ہے. اب اعتراض کیا عائد کیا گیا ہے کہ ان کی دوہری شہریت تھی، وہ تو انہوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو باہر رکھنا ہے جو عمران خان کے ساتھ وفادار ہیں، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور اسی طرح صنم جاوید کے بھی کاغذات پر اعتراض عائد کیا ہے کہ ان کا اور ان کے والد کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس لیے وہ نہیں لڑ سکتی الیکشن. مقصد یہ ہے کہ ایک لاڈلے خاندان کی فرمائشیں ہیں جو پوری کی جا رہی ہیں. ابھی تک پاکستان کا انہوں نے برکس نکال دیا ہے، پاکستان کی عوام کا برکس نکال دیا ہے، لیکن اس لاڈلے خاندان اور یہ دو لاڈلے خاندان، ایک نہیں دو لاڈلے خاندان، ان کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے انہوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، قوم کا برکس نکال دیا، پاکستان کا برکس نکال دیا. لیکن ابھی بھی صورت کاری سے باز نہیں آ رہا یہ نظام. اور یہ نظام اتنا غلیظ اور بدبودار نظام ہے کہ جو قوم اب اس نظام سے اسی لیے نفرت کرتی ہے. اور عمران خان کا یہ جو نعرہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی، اسی لیے قوم کے یہ دل کی آواز بن چکا ہے. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے، جنہوں نے لوٹا، جن پر سارا کچھ تھا، انہوں نے بغیر کوئی رسیدیں، بغیر کچھ دیے، جناب پروٹوکول کے ساتھ ان کو جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی ان کا جوائی آئے تو ان کو ایسے دیا جاتا ہے کہ جناب پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ اس طرح کا پروٹوکول دے کے تو جناب اس کو بری کر رہے ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ ہر حوالے سے جو سزائیں سنائی گئی اس کا بھی تیا پنچا ہو چکا ہے اب اوپن ٹرائل میں. اور دوسرا یہ بھی نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور پرویز الہی کی ایک اور خبر ہے کہ ڈیالہ جیل میں واش روم میں گر گئے اور ان کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے. کہہ تو یہ رہے ہیں کہ معمولی فریکچر آیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس عمر کے لوگوں کو جب زبردستی جیل میں رکھا جائے گا، اور زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے، صرف یہ وجہ ہے رکھنے کی جیل میں کہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں آپ قوم کے دماغ سے نہیں نکال سکتے. خدا ہوش کے ناخن لیں. اگلی نسل جو ہے وہ جیسے ہی آتی جا رہی ہے، جتنا ٹائم گزرتا جائے گا، اگر آپ نے اپنی ان چیزوں پر ریویو نہ کیا ان سیاسی جماعتوں نے، تو یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. یہ ون پارٹی سسٹم ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ون پارٹی سسٹم بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ عمران خان کی یہ فیور میں جاتا ہے کیونکہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن کسی بھی ملک میں اپوزیشن کا ہونا بھی ضروری ہے. لیکن یہ کس طرح کی اپوزیشن ہوگی یہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کے ان کے کرتوت ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور ایک اور یہ بات ہے کہ
ये जो लोग हैं ये अब मियाँ साहब की जो अब वापसी है उस पर बात करते हैं कि जो मियाँ साहब का जो इतला पहले ही आना शुरू हो गई थी कि मियाँ साहब अब लंदन वापस जाएंगे, ये पहले तय हो चुका था। मियाँ साहब के साथ धोखा हुआ है। मियाँ साहब की बेटी को तो वजारत आला दे दी गई है, लेकिन मियाँ साहब के इससे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मियाँ साहब ये कहते हैं कि जब कोई हुकूमत बनी हो तो वो कहते हैं कि जनाब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। तो ये फैसला साजों को मंजूर नहीं था, इसलिए मियाँ साहब को फॉर्म 47 के ज़रिए और मरीम नवाज साहिबा को और शहबाज शरीफ को, इन सबको फॉर्म 47 के ज़रिए इसीलिए लाया गया है कि जनाब ये अकड़ ना सकें। जैसे ही ये अकड़ेंगे वो सीटें इनसे छिन जाएंगी, ये मुंह के बल गिर जाएंगे। तो इनके साथ होना तो यही था। जाहिर है जब आप जेन्युइन आपकी जीत नहीं होगी, दौंस और धांधली के साथ आप जीत कर आए होंगे, तो फिर इस तरह के मामला होंगे। और अडेला जेल के वाले से ये कह रहे हैं कि जनाब उस्मा बुखारी साहबा ने कहा है कि जनाब बिल्कुल सिक्योरिटी ठीक है और कोई ख़तरा नहीं है, तमाम कैदी महफूज हैं। ये अब ये कह रहे हैं, पहले ये कुछ कह रहे थे। तो इनके तो कोलो फेल में तजाद है। हर हवाले से ये कोशिश करते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंतकामी कार्रवाई की जाए। और ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि अपने सियासी मुखालिफ को ये छोड़ते नहीं हैं, ये हर हद तक जाते हैं। आपने देखा है कि इनके कंट्रोल में सब कुछ था, निगरान हुकूमतें भी इनके कंट्रोल में थी। तो आपने देखा कि लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दस कैसे बमाल किया गया, ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया गया, ये हमारे सामने है। बच्चों बुज़ुर्गों के साथ जो सलूक किया गया उसके विजुअल भी इस कौम ने देखे हैं। तो लिहाजा ये अब आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको फिर बता दूँ, ये खुशखबरी है, ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे ना, ये मुल्क संभाल पाएंगे, क्योंकि इनके अभी से मेगा करप्शन स्कैंडल जो है वो बनने शुरू हो गए हैं। ये आप थोड़े दिन ठहर जाएं, आप थोड़ा सा मीडिया को आज़ाद होने दें, आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अभी तो रमज़ान पैकेज के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि उनमें क्या क्या इन्होंने फनकारियाँ लगाई हैं। 3500 का रमज़ान पैकेज जो है वो 3800 में जाके तकरीबन डन किया, जो 3500 में भी इनको मिल रहा था, लेकिन उन्होंने 3800 में जाकर डन किया, क्योंकि अपने लोगों को नवाजना है। ये एक ज़िले की बात है और पंजाब के कितने ज़िला हैं ये आपके सामने हैं। इसीलिए ये कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेंगे। जनाब हमने तो जो खांचे मारने हैं, जो करोड़ों में लोगों को ख़रीदते हैं, ये इसलिए नहीं ख़रीदते कि इन्होंने पल्ले से देना है। ये तो पल्ले से उमरा नहीं करते, आपके सामने है, इक़्तिदार में आते हैं तो पूरा टब्बर उमरे पे चला जाता है। इसीलिए जो बंदे ख़रीदते हैं फिर इन्होंने आगे वो पैसे देने होते हैं, वो पैसे रिकवर करने होते हैं। अब वो रिकवरी कर रहे हैं इस कौम से। आप अंदाज़ा करें इस कौम के साथ कैसी बदकिस्मती है कि किस तरह के मामला किए जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके सामने हैं, ये कौम के सामने है। इसलिए कौम इनको अब माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, कौम इनकी ये वारदातें भूलने के लिए तैयार नहीं। और ये आइंदा आने वाले दिनों में कौम के नफ़रत का शिकार भी होंगे और अपनी नालायकी की वजह से अपने बोझ तले दबकर खुद ही ये अपनी सियासत का खात्मा कर जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।